हैं, इससे पहले किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। पिछली क्लास की समझ आ गई थी क्या? आपने देख ली थी पिछली क्लास, वीडियो देखी थी आपने? ठीक है, नेक्स्ट आज ना ई कॉमर्स स्टार्ट करना है। एक दफ़ा आप इसके अंदर हल्का सा बता देंगे पिछली क्लास का, हल्का लगा दो। अच्छा, हेडर फुटर का बताना है, ठीक है। मैं भूल कर पढ़ाया गया था, कल हेडर फुटर पढ़ा था। हेडर फुटर के लिए हमने एक प्लगइन किया था, ये एलिमेंट किट लाइट के नेम से, इधर होगा ये एलिमेंट्स किट लाइट के नेम से, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट किया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हेडर फुटर के लिए आगे हम हेडर फुटर क्रिएट करना है। इसके हेडर फुटर के सेक्शन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे पहले क्रिएट किया था हेडर, एक न्यू क्रिएट करते हैं ऐसे, ऊपर टाइटल देंगे हेडर के, ठीक है। टाइप क्या होगी, या हेडर होगी या फुटर होगी, हेडर है। कंडीशन क्या है, मतलब शो कहाँ करवाना है, इंटायर साइट पे, कंप्लीट साइट पे। एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट यहाँ से मैंने एक्टिवेट कर दिया, सेव चेंजेस और एडिट कंटेंट पे गया। वो मैं ये ओपन कर लेता हूँ, इसका एडिट पे जाता हूँ, एडिट कंटेंट पे। ये देखें, पहले ये आ रहा था नहीं, जब जैसे प्लगइन किया उस टाइम ये आया था। ये जैसे हमने हेडर फाइंड करना है, ये देखें हेडर आ गया। अब ये सारे हेडर्स हैं, इसमें जैसे ये इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। पहले वाला ये था, ठीक है। अब ये हेडर है, लोगो चेंज करना है, मैं यहाँ से चेंज कर दिया लोगो। ये देखिए, ये लोगो लगाना है, ये लगा दिया मैंने। फिर इसके ऊपर ये क्लिक करके मैंने मेन्यू करना है, मेन मेन्यू। देखिए उधर आ जाएगा मेन मेन्यू, ठीक है। ये मेरा हेडर है, ठीक है। इसी तरह फुटर में जाना है, फुटर को एडिट करना है और फुटर के टेम्पलेट्स निकाल लेने हैं। टेम्पलेट कैसे निकालने हैं, जहाँ मैंने हेडर के निकाले वहाँ फुटर के निकालें, उसका टेम्पलेट इंसर्ट कर लें और उसको अपने मुताबिक एडिट कर लें, ठीक है। ये हेडर फुटर था। मोबाइल में मतलब समझ नहीं, फ़ोन मतलब समझ नहीं। नहीं वो तो फ़ोन की है, वो तो फ़ोन की सेटिंग वगैरह, थीम्स वगैरह। जी जी, नहीं नहीं, वो तो फ़ोन की अपनी सेटिंग है, वो फ़ोन के थीम वगैरह है। नहीं वो फ़ोन के अपने थे हर, नहीं 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 नहीं, हम वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, फ़ोन पे नहीं, फ़ोन का नहीं है, ठीक है। आज हमने ई कॉमर्स पढ़ना है। ई कॉमर्स से आपको पता होगा, दराज ई कॉमर्स स्टोर है, उसका शॉपिफाई भी बनाते हैं, ठीक है। उसे बनाते हैं ना, हमने वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। अब ई कॉमर्स के लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, उस प्लगइन का नाम है वो कॉमर्स। अब वो कॉमर्स ने अपने ब्रांड का नेम रखा हुआ है, होता ये ई कॉमर्स ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। प्लगइन का नाम है वो कॉमर्स। ये देखिए, ये वो कॉमर्स आ गया, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल किया और इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब इसकी अपनी कोई सेटिंग है स्टोर की, सेटअप माई स्टोर, स्टार्ट माई बिजनेस, ठीक है। नेम स्टोर का नेम ये रखा हुआ है मैंने। किस रिलेटेड है, हम क्लोथिंग एंड एसेसरीज कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर कर लेते हैं, चलिए यही ठीक है। शॉपिफाई का जैसे
हाँ उस सेटिंग बीच में कुछ चीज़ें सेम ही हैं। अब देखिए हमारे पास ये वूकॉमर्स आ गया, डैशबोर्ड पे जाकर दिखाता हूँ। वूकॉमर्स प्रोडक्ट एनालिटिक्स और मार्केटिंग, वो एक प्लगइन से ये मेरी सारी चीज़ें आ गई। सिर्फ ये चीज़ें नहीं आई, मेरे पेजेस भी कुछ बन गए हैं, वो भी दिखाता हूँ। कार्ड का पेज बन गया है, चेकआउट का पेज बन गया है, ठीक है। माई अकाउंट का पेज बना है, प्राइवेसी पॉलिसी का बना है, शॉप का पेज बना है। ये पेज एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जिस तरह है हमने उसको इसी तरह ही रखना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट उनके पेजेस हैं, उसने खुद एडिट किए हुए हैं। अब मैं वूकॉमर्स की सेटिंग पे जाता हूँ। वूकॉमर्स है क्या? ये चीज़ें हम साथ साथ करेंगे। अगर प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट हो जाएगी गेट पेड, ठीक है। साथ साथ करेंगे, इसके ऊपर लाइन आती जाएंगी, मतलब चीज़ें कट होती जाएंगी, होता है ना। कुछ स्टेप्स करने के बाद हमारा वो पूरा होता है, ये वो चीज़ है। मेन चीज़ है इसकी सेटिंग, इसकी सेटिंग में जाना है। या हम वो कॉमर्स की सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। या हमने ऐसे ऐसे सारी सेटिंग्स पढ़नी है, ये मैं अभी बताऊँगा सारी सेटिंग्स के बारे में। एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस मेरा क्या है? मैं अभी ये सोच के चलता हूँ कि मेरा ना एक कपड़ों की शॉप है क्री मार्केट में, उसके हिसाब से इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। इस्लामाबाद इकबाल टाउन, सिटी मेरा क्या है? लाहौर, पाकिस्तान। पोस्टल कोड मेरा क्या है? 5400। ये सेटिंग होती है अपनी स्टोर के एड्रेस, अगर स्टोर का एड्रेस है। अगर ऑनलाइन है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जनरल ऑप्शंस में। सेलिंग लोकेशन, मतलब आपने कहाँ सेल करना है। सेल टू ऑल कंट्रीज़, मतलब पूरी दुनिया में आपने अपनी सर्विस ये प्रोडक्ट सेल करनी है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक करनी है, सेल टू स्पेसिफिक, ठीक है। या सेल ऑल कंट्री एक्सेप्ट फोर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सारी कंट्रीज़ में। इसका मतलब है कि समझ लें कि मैं चाह रहा हूँ मैं सिर्फ दुबई में ना सेल करूँ, बाकी पूरी दुनिया में, तो इसमें मैं करके ना दुबई सेलेक्ट कर लूँगा। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान में भी रखनी है, इसीलिए सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़। मैं सिर्फ और भी कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही होगा, सारे भी हो सकते हैं, जितने मर्जी मैं ऐड कर लूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, स्पेसिफिक मतलब एक कंट्री में, स्पेसिफिक जो मैंने सेलेक्ट किए होंगे। मैंने सेलेक्ट किसको किया? सिर्फ पाकिस्तान को, ठीक है। अगर शिपिंग लोकेशन, आपकी शिपिंग कहाँ पे हो रही है, वो भी सेम चीज़ आएगी, ठीक है। शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल, शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली। स्पेसिफिक कौन सी? हमारी पाकिस्तान थी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, वही डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन आपने ये रहना है। शॉप कंट्री रीजन, जो आपकी शॉप जहाँ होगी वही आपकी होगी, ठीक है ना। आपने टैक्सेस इनेबल करने हैं, नहीं है वो चीज़ आ गई। इनेबल कूपन्स, कूपन्स आपने करने हैं। कूपन्स नेक्स्ट 2 क्लासेस में जाकर मैं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में जो संडे को क्लास होगी ना, मैं उस टाइम कूपन्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद करेंसी ऑप्शन, आपने पाकिस्तान में कर रहे हैं तो PKR में आपने करनी है। करेंसी पोजीशन क्या है, मैं ये चीज़ दिखाता हूँ। कोई ई-कॉमर्स स्टोर ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं, ये भी वर्डप्रेस पे स्टोर बना है और वो कॉमर्स के ऊपर ही बना है। अब ये ई-कॉमर्स ठीक है, ये ई-कॉमर्स स्टोर बना हुआ है वर्डप्रेस के ऊपर ही, ठीक है। क्या चीज़ हमें देखनी थी? कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाली प्रोडक्ट ओपन किया है। अब ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, मैं ये सेटिंग दिखा रहा था कि आपने करेंसी पोजीशन क्या रखनी है। लेफ़्ट विथ स्पेस आपकी लेफ़्ट साइड पे आएगी,
राइट कर दूंगा तो इधर आपकी राइट साइड पे आएगी, ठीक है। 1000 सेपरेटर, हम 1000 किससे करते हैं, कोमा से करते हैं ना। ये देखें ज़रा 1000 के बाद देखिए क्या आ रहा है, कोमा आ रहा है ना। कह रहा आपको सेपरेटर कौन सा यूज़ करना है, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आएगा, ठीक है। 00 हम ऐड करते हैं, 0.00, इसके ना 0.00 किया नहीं हुआ, लेकिन 0.00 होता है ना ऐसे, ये वो चीज़ है। सेव सेटिंग, अब मेरी ये जनरल सेटिंग सारी सेव होगी, इसमें कोई किसी को इशू है तो पूछें इन सेटिंग में। वो हम 1000 लिखते हैं, कोमा ऐड करते हैं ना, जैसे 3003,000, वो चीज़ है। अच्छा अब आते हैं प्रोडक्ट पे, जनरल सेटिंग्स होगी, ठीक है। प्रोडक्ट पे आते हैं। तीसरा हमने स्टैटिक पेज देखा था ना, स्टैटिक पेज देखा था जो फ्रंट पे हम होम पेज ले आते थे, ये वही चीज़ है। क्या आपने डिफ़ॉल्ट शॉप का पेज कौन सा रखना है, शॉप का जो बना हुआ है, जो उसने खुद ही बनाया। बाकी आपने सेटिंग इस तरह रहने देनी है। अब समझ लें कि आपके जो कपड़े हैं ना वो केजीज में भी होते हैं, कोई ऐसी चीज़ कह लें जो आपकी सिर्फ ग्राम में होगी, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब उसका यूनिट आपने ग्राम रख देना है, ठीक है। एल हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। हाँ OZ भी हम इधर यूज़ नहीं करते, या केजी। अगर बड़ी चीज़ होगी आप केजी में करेंगे, अब कपड़े केजी में कर सकते हैं आप, केजी में तो नहीं। अब एक शर्ट है वो केजी में तो नहीं आएगी, हम उसको 0.2 केजी कह सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह फिर हम लिख लेंगे। इसको केजी क्या कहते हैं, यूनिट डिमेंशन। अब एक शर्ट है उसकी डिमेंशन देखनी है कितनी होगी, हम सेंटीमीटर में करनी है, इंचज़ में करनी है, किसमें यार्ड में करनी है, ज़्यादा सेंटीमीटर नहीं है। हाँ सेंटीमीटर में हम करेंगे, ठीक है। और अगर पता है कि हमें अगर शर्ट्स वगैरह वो हम इंचज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है। इंचज़ भी हो सकती हैं। यार्ड एक पूरा वो 36 इंच एक यार्ड होता है, ठीक है। जब ज़्यादा कपड़ा हम सेल करेंगे उस टाइम यार्ड में हम कर लेंगे। अभी इसको मैं सेंटीमीटर या इंचज़ में रख लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो जितनी सेटिंग्स थी जनरल सेटिंग्स वो मैंने कर दी, इसको सेव चेंज करता हूँ। शिपिंग पे जाता हूँ मैं। शिपिंग है ना, ये शिपिंग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले प्रोडक्ट्स अपनी बना लें। शिपिंग है कि आपने कहाँ शिप करनी है, पाकिस्तान में फ्री शिपिंग करनी है। हाँ ये वो है कि आपने फ्री शिपिंग देनी है कौन सी, ये तब पढ़ेंगे हम। पेमेंट्स पे जाते हैं, ये पेमेंट गेटवे भी तब भी पढ़ेंगे हम। अभी जिसके ना बाय डिफ़ॉल्ट है वो मैं बता देता हूँ कि आपने पेमेंट करनी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना है। फिनिश सेटअप पे जाता हूँ ज़रा। इधर आपने करना है, आपने बैंक का अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नेम नंबर, बैंक नेम, सॉर्ट कोड, IBN नंबर और स्विफ्ट कोड, ठीक है। आपने इधर ऐड अपना अकाउंट कर दिया। ऐड अकाउंट किया था मतलब आपके डायरेक्ट पेमेंट बैंक में आएगी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ये चीज़ होती है, ठीक है। फिर कैश ऑन डिलीवरी आपने देखा होगा, कैश ऑन डिलीवरी आपने करनी है वहाँ से कर सकते हैं। चेक पेमेंट है वहाँ से आप फिनिश सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा कार्ड ऐड करना है, वो भी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि उसके लिए प्लगइन होता है, फिर हमने कार्ड कैसे ऐड करना है। अकाउंट एंड प्राइवेसी में जाता हूँ। अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। अगर इसको टिक करेंगे मतलब कस्टमर अकाउंट बनाए बगैर भी ऑर्डर कर सकता है। कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कहती हैं हाँ ठीक है कर लो। अब दराज है, दराज में जब तक अकाउंट नहीं बनाओगे उस टाइम तक कोई ऑर्डर नहीं होगा। मेरे ख्याल में शायद नेक्स्ट पे भी ना जाएगा, कि नेक्स्ट पे चल जाता है लेकिन ऑर्डर नहीं कोई होगा। ये वो चीज़ है। कुछ नई वेबसाइट होती हैं, कुछ लोग अपना अकाउंट बनाना नहीं पसंद करते, ठीक है। अपनी मेल डालना है कुछ नहीं पसंद करते, इसलिए उनके लिए ये बेहतर है कि हम उसको टिक कर दें कि बगैर अकाउंट बनाए भी वो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर मुझे आएगा, सारी चीज़ें उनके पास मेरे पास आ जाएंगी, इसकी लोकेशन क्या है, उसकी मेल नंबर सारा कुछ आ जाएगा। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, कि कस्टमर ने अगर अपना अकाउंट बनाया है, जब हम चेकआउट पे जाते हैं ना, पहले अपनी कार्ट में चीज़ें रखते हैं, फिर चेकआउट पे जाते हैं, ठीक है। चेकआउट पे जहाँ पेमेंट करते हैं, क्या अगर आपने अकाउंट लॉगिन नहीं किया होगा तो क्या वो चेकआउट पे जाके अकाउंट लॉगिन कर सकता है, ठीक है। मैं लॉग कर देता हूँ, हाँ कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट, मतलब अगर एक बंदे ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन वो चेकआउट पे चला गया, वहाँ भी कर सकता है, वहाँ भी अपना अकाउंट बना सकता है। इसको मैं टिक कर दूँगा, ठीक है। ये 2-4 सिर्फ ये सेटिंग देखनी होती है। लो कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, मतलब हम कस्टमर को क्रिएट करने के ऑप्शन दे रहे हैं कहाँ पे, जहाँ हमारा माई अकाउंट का ऑप्शन पेज आता है ना। मैंने आपको पेजेस कुछ दिखाए जो पहले से बने हुए हैं, शॉप का, कार्ट का,
ठीक है, चेकआउट का, माई अकाउंट का भी था। इस पर टिक कर दूंगा, मतलब कि वो माई अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये दो चार सेटिंग है, ये देखनी है, बाकी आपने जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट है उसी तरह ही इसको रहने देना। सेव सेटिंग, ईमेल्स पे आते हैं। ईमेल्स पे अब देखिए, यहाँ मेरी मेल डली हुई है, जो मैंने अपना ये पैंथियन पे जब बना रहा था ना वेबसाइट, उस टाइम मैंने अपनी मेल डाली थी ना, ये वो मेल है। इधर कस्टमर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कस्टमर सी है। कि जब न्यू ऑर्डर आएगा ना, तो मेरी मुझे मेल आ जाएगी कि आपका न्यू ऑर्डर आया। ठीक है, किसी ने ऑर्डर कैंसिल किया है, मुझे मेल आ जाएगी। ऑर्डर फेल्ड हो गया है, मुझे मेल आ जाएगी। अच्छा, मुझे पता चल जाएगा अगर मैं इस पर नहीं करता, इसको अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैनेज में जाकर इसको अनटिक कर देता हूँ, मतलब किसी का ऑर्डर को फेल्ड हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वो उसको मैसेज छोड़ दूँगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इसको मैं टिक करके मतलब अपनी मेल डाल देता हूँ। बंद हो गया। जो फिर मैं ऊपर वाले 3 की बात कर रहा वही बात हो रही है। हूँ, एक मिनट। कनेक्ट कर लिया। ये उसी उसी को लिंक, उसी लिंक को वही लिंक ओपन कर। मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ। तो मैं दोबारा लिंक शेयर करता
स्क्रीन में शेयर होगी। अच्छा हम यहाँ पे थे, जैसे मैंने बताया न्यू ऑर्डर मुझे मेल आ जाएगी, कैंसिल ऑर्डर होगा मुझे मेल आ जाएगी, ऑर्डर फेल्ड होगा मुझे मेल आ जाएगी। अब इधर कस्टमर लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑन होल्ड कस्टमर को मेल जाएगी, प्रोसेसिंग ऑर्डर होगा कस्टमर को मेल जाएगी। अब यहाँ मेल नहीं लिखी हुई, ये कौन सी मेल होगी? नहीं, ये वो मेल होगी जो कस्टमर ने वो अपनी लॉगिन करते वक्त या अपनी कोई चीज़ परचेज करते वक्त अपनी मेल डाली थी, उनको मेल चल जाएगी। रिफ़ंड की होगी उनको मेल चल जाएगी। कस्टमर नोट कोई होगा, उसने कोई रीसेट पासवर्ड किया होगा या न्यू अकाउंट उसने बनाया होगा, उसको मेल चल जाएगी। ठीक है, ये मेल का पता चल गया। बाकी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अच्छा। अब एडवांस में देखिए, जिस तरह हमने वो पेज ऐड करते हैं ना अपना स्टैटिक पेज, इस तरह कह रहा है आपने कार्ड का पेज कौन सा रखना है, जो हमने कार्ड का बनाया होगा वो चेकआउट का पेज, माय अकाउंट का पेज, आपने सेम वही चीज़ रखनी है जो इसने बनाए थे। हाँ, जिसने खुद पेज बनाए थे ना वो करते वक्त, ये प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त इसने खुद ही जो बनाए थे वो चीज़ है, ये वो पेजेस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने वही पेजेस ही रन करने हैं। तो यहाँ तक इसकी वू कॉमर्स की जितनी सेटिंग्स हैं, ये अकाउंट बनाने से पहले मतलब अपनी वू कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले अपनी ये सेटिंग लाजमी करनी है। ठीक है, इसकी लगी समझ? ठीक है, पता चल गया आप सबको? ये जो कार्ड पेज के ये सारे जो ID 147 ये क्या है? ये पेज की आईडी बनी हुई है। ये पेज पे जाऊंगा ना, इधर आपको शो नहीं होगी, ये पेज की आईडी होगी। जिस तरह ये कार्ड का पेज है ना, इसकी कोई आईडी होगी, इधर शो नहीं हो रही, लेकिन ये वो है जितने टोटल पेजेस बने होंगे वो उसकी अपनी जिस तरह SKU होती है ना, SKU क्या है कि जैसे ये देखें SKU मतलब इस प्रोडक्ट का ये कोड है, वो हर पेज का कोड भी होता है ना, हाँ वो खुद देते हैं, वो आईडी है इसकी। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। हाँ वही चीज़ कह सकते हैं, वही चीज़ कह सकते हैं। अब देखें वो कॉमर्स का बता दिया मैंने, अब प्रोडक्ट्स पे आते हैं। हमारी मेन चीज़ है, हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, कह रहा क्रिएट प्रोडक्ट या स्टार्ट इंपोर्ट। ठीक है, मेरी अगर कहीं और भी प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं अपनी वेबसाइट पे लेकर आना चाह रहा हूँ तो इंपोर्ट कर लूँगा मैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट आप बताएं कौन सी मैं प्रोडक्ट लेकर आऊँ, किस चीज़ की प्रोडक्ट करूँ? कोई टी शर्ट कर लेता हूँ मैं, एक कपड़ों की टी शर्ट कर लेता हूँ। Amazon भी हो, या गूगल से भी देख लेता हूँ। जैसे ये टी शर्ट है, ठीक है, ये अब ये शर्ट मैं लगाना चाह रहा हूँ, इसको सेव करूँगा, सेव इमेज एज, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसी तरह की इसकी एक दो फोटोज़ और कर लेता हूँ, जैसे इसी की एक फ़ोटो है, देखिए ये, ठीक है, सेव इमेज एज, सेव कर लिया। मेरे पास दो फोटोज़ आ गई हैं। अब जाते हो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। पहले बता देता हूँ प्रोडक्ट की 4 कैटेगरीज होती हैं टोटल: सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट और एफिलिएट प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक सिंपल प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस भी वही है और जिसमें वेरिएशंस नहीं है। सिंपल और वेरिएबल प्रोडक्ट जो है ना, ये थोड़ी आपस में मिलती हैं। इस तरह मिलती हैं कि आपने एक शर्ट देखी होगी जब परचेज करने जा रहे हैं, वो लिखा था ना स्मॉल मीडियम लार्ज, या कलर की कमी होती है। फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं आप, कितनी स्टोरेज के साथ है, कौन से कलर के साथ है, वो वेरिएशंस आ जाती हैं। वो वेरिएशन को कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। जिसमें आपने देखी होगी एक चीज़ परचेज़ कर रहे हैं दराज से, कोई एक हैंड फ्री परचेज़ कर रहे हैं। अब हैंड फ्री का तो साइज़ नहीं होता ना, वो जो है वही है, एक ही प्रोडक्ट है, वो सिंपल प्रोडक्ट होती है। जिसमें वेरिएशंस आ जाती हैं कलर्स की, साइज़ की, स्टोरेज की, वो
वो वेरिएबल प्रोडक्ट होती है। अफिलिएट प्रोडक्ट क्या है? किसी और की प्रोडक्ट है वो मैंने अपनी वेबसाइट पर लगा दी। अफिलिएट मार्केटिंग जिस तरह होता है ना, किसी और की प्रोडक्ट है मैंने वो अपने ऊपर लगा ली, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा ली। ग्रुप प्रोडक्ट क्या है कि मेरी समझ लें कि एक सेल, जैसे 14 अगस्त आ रहा है उसकी कोई सेल में लगानी है, ठीक है, 14 अगस्त की मैंने कोई सेल लगानी है। मैं चाह रहा हूँ सिंपल या वेरिएबल पास 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। एक 14 अगस्त की मेरे पास वो है टी शर्ट है, एक ट्राउज़र है, ठीक है, और 2-3 चीज़ें हैं मेरी 14 अगस्त के हवाले से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ उसका कम्बिनेशन बना के ना वो मैं एक ग्रुप प्रोडक्ट बना लूँ, उसमें काफ़ी % ऑफ भी दे दूँ। होता है ना, आप 3-4 चीज़ें परचेज़ करते हैं आपको काफ़ी % ऑफ भी मिल जाता है, कुछ % ऑफ मिल जाता है। ये वही चीज़ है। ग्रुप प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट का कम्बिनेशन, वो सिंपल भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। आज हम सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब टाइटल क्या है? वाइट पोलो शर्ट, ये मैंने इसका टाइटल रख लिया, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, दोनों दिखाता हूँ। इनकी वेबसाइट पे जाके ना इधर से हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ये देखें, इसने वेरिएबल बनाई है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। अभी हम इसकी तरफ नहीं जा रहे, अभी हम एक ही शर्ट रख रहे हैं, ठीक है। इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, इसको मैंने कॉपी किया, आपने अपनी लिखनी है ये डिस्क्रिप्शन। ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये देखें, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट के नीचे आती है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट के साइड पे आती है प्राइस के नीचे, ये मैंने ऐड कर दी। इसकी जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो ये है, सेम उसने रखी हुई है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको मैं इधर ऊपर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसने सेम ही रखी हुई है, चाहे इसको चेंज भी, इसको समझ लें पैराग्राफ में करना चाह रहा हूँ, इसको पैराग्राफ में कर देता हूँ मैं, ताकि लगे वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ठीक है, ये इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैंने कर दी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होगी, इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी होगी, टाइटल भी हो गया। अब जाता हूँ इसकी प्राइस क्या है। प्राइस मैं कह रहा हूँ इसकी 3000 प्राइस है, और इसकी सेल प्राइस जो है ना वो 2400 है। मतलब वो काट के, हाँ वो जो आता नहीं काट के इतनी प्राइस लिखी होती है वो चीज़ है। इन्वेंट्री, अब SKU नंबर है, खुद से देना है मैंने ये, ठीक है। अब जैसे मेरी वेबसाइट का नाम मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी रखा था, वेबसाइट का मैंने शुरू में ये रख लिया था SU-001, ये मैंने कह दिया। ये पहली प्रोडक्ट है, पहली प्रोडक्ट की ये इसकी कोड है। दूसरी प्रोडक्ट करूँगा 002, ऐसा ऐसा मैं जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करता जाऊँगा। ये कोड होता है SKU, मेरे लिए होता है, मतलब मेरी आसानी के लिए, मुझे पता चल जाता कि हाँ इसका ये कोड है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। SKU नंबर है ना ये, मतलब जो सीरियल नंबर नहीं होता हर प्रोडक्ट का, ये वो चीज़ है, SKU नंबर है। वेबसाइट खुद देती होती है, ये मेरी वेबसाइट है, मैं खुद इसके जनरेट करूँगा, ठीक है। हम बना रहे हैं। अगर हम लोग SKU ना लिखें तो वहाँ पे भी लिखा नहीं आएगा कि नहीं, वहाँ पे भी लिखा नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ये SKU लिखें, ताकि पता चल जाता है। अगर समझ लें आपकी 50-60 प्रोडक्ट्स हैं और कस्टमर आता है, नहीं आपकी समझ लें 50 प्रोडक्ट्स हैं, 50 प्रोडक्ट्स में से जो वाइट पोलो शर्ट है उसके ना 50 में से 3-4 तो हैं जो वाइट हैं, मतलब 3-4 प्रोडक्ट हैं जो वाइट पोलो शर्ट की हैं। अब मुझे पता नहीं चलेगा, कस्टमर कहता है इसका SKU ये था 0047, मुझे पता चलेगा पोलो शर्ट वो वाइट वाली वो 0047 वाली थी, ठीक है। स्टॉक अभी इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है। ऑन बैक ऑर्डर है, मैं कह रहा हूँ अभी स्टॉक में है, ठीक है। शिपिंग, इसका वेट कितना, मैं कहता हूँ 0.2 kg, ठीक है। डिमेंशन क्या है, इंचज़ में देखें, ऊपर मैंने इंचज़ सेलेक्ट कर दिया था। इंचज़ में ऐसे लेंथ कह लें मेरी इसकी है 25 इंच है, वेट इसकी जो है वो 15 इंच है, हाइट इसकी भी 17, अपनी तरफ से मैंने कह दिया। अभी शिपिंग क्लास, ये भी शिपिंग क्लास में अभी आपको बाद में बताऊँगा कि शिपिंग क्लास लास्ट में, पहले प्रोडक्ट बना लें। लिंक प्रोडक्ट है, इस पर नहीं बने जाना, ये यूज़ होती हैं, ये एट्रीब्यूट सारे ये वेरिएबल प्रोडक्ट में यूज़ होती हैं, ठीक है ना।
एडवांस में इधर नहीं जाना बस, ठीक है। आपने अभी सिंपल प्रोडक्ट कर रहे हैं इसलिए मैं इनमें नहीं गया। जब वेरिएबल पे जाएंगे उस टाइम एडवांस से भी जाऊंगा, मैं वेरिएबल एट्रीब्यूट्स में भी जाऊंगा। एट्रीब्यूट्स क्रिएट करूंगा साइज़ का, कलर का, ठीक है, ये मैं उस टाइम क्रिएट करूंगा। ये देखें इसकी ये सेटिंग भी हो गई है, ये सेटिंग भी हो गई है, ये भी हो गई है, और इसका टाइटल भी ऐड हो गया। अब इस तरफ आता हूँ मैं, प्रोडक्ट इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज। ये मेरी लाइब्रेरी है, इसमें तो नहीं पड़ी हुई पहले से, मैं अपलोड करता हूँ। ये मैंने अपलोड की, डेस्कटॉप पे सेव की थी मैंने, ये शर्ट है, ये देखिए सेट प्रोडक्ट इमेज। ये मैंने प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर ली। अब गैलरी ऐड कर लें, गैलरी में जितनी मर्जी मैं ऐड कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने दूसरी फ़ोटो मैंने डाउनलोड की थी ताकि आपको गैलरी का पता चल जाए। मतलब जो दूसरी से लेके जितनी इमेजेस होंगी ना मैं सारी गैलरी में ऐड करूँगा। गैलरी क्या है, वो ये है, ये प्रोडक्ट इमेज है जो फ्रंट पे आएगी, ये प्रोडक्ट गैलरी है। 1 पे ये आएगी, 2 3 4 आगे जितनी होगी वो इधर से शो होगी, ठीक है। इसके बाद आता है टैग और प्रोडक्ट कैटेगरी। अब कैटेगरी को क्रिएट की नहीं हुई, यहाँ से कैटेगरी में कर लेता हूँ शर्ट, टैग्स कर लेता हूँ पोलो, ठीक है। अभी ये वेबसाइट मेरी थी कपड़ों की, इसीलिए मैंने कैटेगरी मैंने शर्ट्स कर लिया, फिर ट्राउज़र्स होंगे मैं उसकी कैटेगरी बना लूँगा। टैग्स मैंने पोलो कर लिया, मतलब किस ब्रांड की है मैं पोलो कह दिया उसको, ठीक है। कैटेगरी टैग का पता चल गया, जिस तरह पोस्ट में करते हैं सेम वही चीज़ है। अब मेरी एक पूरी प्रोडक्ट बन गई है। जिस तरह आप OLX पे ऐड लगाते हैं ना, ये सेम इतना ईजी है। डिस्क्रिप्शन लिखी, प्राइस लिखी आपने, ठीक है, आपने उसकी इमेज लगा दी, उसका ऊपर आगे डिस्क्रिप्शन आप वेट लिखते हैं, वेट वगैरह सारा कुछ इधर उसने सेपरेट उसको दे दिया। डिस्क्रिप्शन आपने लिख दी, आपने उसको पब्लिश कर दिया। अब मेरी ये पब्लिश हो गई है प्रोडक्ट। कहाँ पे शो होगी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इधर से हो गई, मैं इधर से नहीं व्यू कर रहा, मैं जाता हूँ अपने पेजेस के अंदर। शॉप का पेज था, मैंने कुछ किया, शॉप में जाके मैंने प्रोडक्ट ऐड की नहीं ना की अभी, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बनाई है, मैंने शॉप के पेज में जाके ऐड नहीं की। शॉप का पेज खुद बना था, ऊपर ये डैश लिखा क्या आ गया, जिससे पेज बना हो एलिमेंटर से बनाते थे, एलिमेंटर लिखा आ गया। शॉप का पेज है, उसने खुद बनाया है, तो उसने क्या है शॉप का पेज। होम पेज है, फ्रंट पेज, स्टैटिक पेज किया था इसीलिए फ्रंट पेज, मतलब स्टैटिक पेज फ्रंट पे आपको ये शो करवाएगा। चेकआउट का पेज है, हमने वहाँ जाके चेकआउट किया जहाँ उसकी आईडी भी आ रही थी पेज की, ये वो चेकआउट है। कार्ट आ गया, ये अबाउट अस का एलिमेंटर से बनाया था इसीलिए एलिमेंटर पे आ गया। अब शॉप का था, शॉप के पेज पे, इसको व्यू करता हूँ मैं। अब एक प्रोडक्ट है वो देखें, शॉप का पेज स्लैश शॉप, वेबसाइट का नेम स्लैश शॉप। ये मैंने हेडर क्रिएट किया था, ये फुटर क्रिएट किया था। अब ये मेरी शॉप आ गई, शॉप के अंदर एक प्रोडक्ट आ गई। अब इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ये देखिए वाइट पोलो शर्ट, उसका मैंने टाइटल रख लिया, उसकी प्राइस 3000 लिखी थी रेगुलर, सेल प्राइस 2400, उसकी शो डिस्क्रिप्शन ये आ गई, उसका SKU नंबर ये आ गया, ठीक है। कैटेगरी आ गई शर्ट, टैग आ गया, बोलो सेल पे थी। ये कैसे सेल का टैग कैसे आया है, जब मैंने सेल प्राइस लिखी तो इसीलिए सेल का टैग आ गया। दूसरी इमेज ऐड की थी हमने, ये देखें दूसरी इमेज आ गई, ठीक है, दूसरी इमेज ये। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, हमने उसको एक ही लाइन में लिख दिया था एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में, इसीलिए आ गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या था, वेट मैंने किया था 0.2 kg, डिमेंशन 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 17 इंचज़ जो मैंने ऐड किया था, उसकी डायमेंशन, शर्ट की डायमेंशन है ये। रिव्यूज़ जिधर होंगे वो इधर आ जाएंगे। यहाँ तक कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ लें प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की समझ नहीं लगी तो पूछ लें। पेज पे खुद ही आ गया ना, शॉप का पेज बना था, आगे डैश शो पेज लिखा था ना, नहीं वो खुद ही था शॉप का पेज। जब मैंने WooCommerce बनाया, शॉप का पेज खुद बन गया। जब शॉप का पेज खुद बन गया, शॉप का क्या मतलब है कि उसके अंदर प्रोडक्ट आएंगी,
इसीलिए जो मैं प्रोडक्ट न्यू क्रिएट कर जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो शॉप के पेज पे जाएगी, खुद खुद ही लगती जाएंगी। ऐड टू कार्ट में जाऊँगा, व्यू कार्ट। अब कार्ट का पेज पहले से बना था, वो ये था, खुद डिज़ाइन हुआ ये पेज, ठीक है। ये देखिए टोटल आप कितने आगे। शिपिंग, अभी शिपिंग हमने क्या की थी, शिपिंग क्लास वो पाकिस्तान लिखा था, फ्री लिखा था ना, इसीलिए फ्री आ गई। प्रोसीड टू चेकआउट, अब चेकआउट का पेज भी खुद बना था, ये चेकआउट का पेज आ गया, देखें स्लैश चेकआउट। अब इधर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन यहाँ हमारी पेमेंट मैंने कोई ऐड ही नहीं की थी। मैंने ना कैश ऑन डिलीवरी पे 3 आ रहे थे ना, चेक पेमेंट, डायरेक्ट ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी, मैंने अभी इसको इनेबल नहीं किया था, इसलिए कुछ नहीं आया। मैं इसको ऑर्डर नहीं अभी कर सकता क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर ऐड ही नहीं किया था। देयर इज़ नो पेमेंट मेथड अवेलेबल। यहाँ तक लगी समझ? यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, यहाँ तक समझ नहीं लगी तो पूछ लें। आज सिंपल प्रोडक्ट ही रहने दूँ या आगे भी बताऊँ मैं? वेरिएबल भी बता दूँ आज? चलो मैं एक वेरिएबल भी प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या अगर छुट्टियाँ ही हैं तो आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे, मैं वेरिएबल प्रोडक्ट भी बता देता हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 36 मिनट की क्लास हुई है बस। अब मैं ऐसे क्या चीज़ दूँ, फ़ोन ले लूँ, फ़ोन पे मैं कहता हूँ कलर्स और 2 बना दूँगा, कलर की बना दूँगा और मैं उसकी बना दूँगा, स्टोरेज की बना दूँगा, ठीक है। या कपड़ों का आ रहे हैं, कपड़ों की मैं कर देता हूँ, फ़ोन की मैं चलो कर देता हूँ। चलिए फ़ोन में कलर कर दूँगा और स्टोरेज कर दूँगा। इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए मैंने वेरिएशन बनाई हुई है स्टोरेज की, कलर की, ठीक है। इसी तरह की मैं वेरिएशन बनाता हूँ। पहले मैं एक करूँगा, मतलब पब्लिश कर दूँगा सिर्फ स्टोरेज के साथ, कलर में बाद में जाऊँगा। न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ, अपनी प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेरिएबल प्रोडक्ट में। एट्रीब्यूट्स आ गए, पहले नहीं आ रहे थे ये, ठीक है। पहले वो वेरिएशन, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आ रहे थे, वेरिएशन नहीं आ रही थी, अब वेरिएशंस भी आ गई हैं, ठीक है। ये मैंने इसका टाइटल रख लिया प्रोडक्ट का। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये इसकी मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कंट्रोल सी करूँगा, देखते हैं वहाँ जा कैसे आती है। इस तरह शो हो गया, ठीक है। ये इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गई। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो लेफ़्ट साइड पे आएगी, राइट साइड पे वो देखता हूँ कि कोई है ऐड किया उन्होंने कि नहीं। नहीं, इधर राइट साइड पे आएंगे, खुद ही करना है, वो राइट साइड पे आ जाना है। ये से कॉपी कर लेता हूँ।
कोई ने ऐड नहीं की, चलें ठीक है हम भी ऐड नहीं करते, सिर्फ इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रख लेते हैं। ठीक है, वो हमने ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन ऐड होगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम नहीं करने तो कोई मसला नहीं। चलें इस वाले में नहीं करता, आपको पता चल जाएगा, नहीं करेंगे तो किस तरह की शो होगी। ये डिस्क्रिप्शन होगी, ये जैसे इमेज लगाते हैं अपनी, प्रोडक्ट इमेज अपलोड करता हूँ मैं। फ्रंट ये रखनी है मैंने, इसको मैंने अपलोड कर लिया। सेट प्रोडक्ट इमेज, गैलरी ऐड करनी है, यहाँ से सिलेक्ट दोनों इकट्ठे कर लेता हूँ। ये भी दोनों सेलेक्ट की, अब देखिए दोनों पे टिक आ गया, ऐड टू गैलरी, अब दोनों गैलरी में ऐड हो गई। ठीक है, कैटेगरी मेरी है फ़ोन्स। अच्छा पेरेंट कैटेगरी बताता हूँ, पहले मैंने ना बताई थी, आज मैं पेरेंट कैटेगरी बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ phones। अब क्या समझ लगी कि मैंने सैमसंग को भी कैटेगरी में ऐड किया है, फ़ोन को भी कैटेगरी में ऐड किया है। फ़ोन पेरेंट कैटेगरी है, अगर चिल्ड्रन कैटेगरी कौन सी है, सैमसंग आएगी, एप्पल आएगी, जो भी आएगी, उसकी पेरेंट कैटेगरी क्या रखूँगा मैं, उसको फ़ोन क्या दूंगा। टैग्स ऐड कर लेता हूँ। S24 अल्ट्रा को मैं टैग में कह दिया, ये उसका मॉडल है। या टैग्स में कोई चीज़ करता हूँ, इसको छोड़ो, एस सीरीज़ इसको टैग्स में कह दिया। अब इस टैग के अंदर सिर्फ एस सीरीज़ आएंगी। कैटेगरी पता चल गया, टैग्स का गैलरी। ये जैसे आपने फ़ोन की सब कैटेगरी में या सैमसंग, हम उस सैमसंग की भी कैटेगरी में आ सकते हैं। हाँ वो जैसे उसकी भी बना सकते हैं, सैमसंग का मेन कैटेगरी रख सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब मेरी वेबसाइट पूरी फ़ोन से रिलेटेड होगी। मुझे पता है फ़ोन ही है, वेबसाइट मेरे फ़ोन ही है, तो उसके ना मैं कैटेगरी में सैमसंग एप्पल वगैरह रख लूँगा। लेकिन इसके ना शर्ट्स भी हैं, फ़ोन भी हैं, और भी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, इसीलिए उसको मैंने मोर कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, टैग्स मैंने तो कह लिया कि एस सीरीज़ है, यहाँ तक पता चल गया। अब मैं जाता हूँ अपने इस मेन चीज़ पे, वेरिएबल प्रोडक्ट थी, इसको कह दिया मैंने SU-002। दूसरी प्रोडक्ट है, वो गैलरी में दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं, इसीलिए दोनों आ जाएंगे। ठीक है, SQ नंबर मैंने 002 कह दिया। इस पर इसने प्राइस तो नहीं पूछी यहाँ पे, हालांकि प्राइस यहाँ पहले पूछता है, वेरिएशन में पूछेगा। अब हर वेरिएशन की प्राइस भी तो होगी ना, क्या पता 128 GB की और प्राइस हो, 256 GB की और प्राइस होगी। शिपिंग वेट्स का कहते हैं 0.5 kg। ठीक है, डिमेंशन इंचज़ में है 6/4.3। लिंक प्रोडक्ट यूज़ होता है हमारी अफिलिएट प्रोडक्ट के अंदर। अब सारे ये लाजमी नहीं सारी चीज़ें लिखी होंगी तो उस पर आएंगी। एट्रीब्यूट्स क्या है, अब एट्रीब्यूट करते हैं। पहले हम कर लेते हैं स्टोरेज का। GB स्पेस, ये आपके कीबोर्ड में होगी जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, नहीं ये वाली नहीं, सीधी इस तरह, ये वाली। ठीक है, आपको कीबोर्ड पे भी होगी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन, ये ऐड मैंने कर दी। ठीक है, ये आई नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये देखें उसने लिखा हुआ है कि आपने सेपरेट इससे करना है यूज़, इससे सेपरेट आपने करना है। 128 GB, 256 GB, और एक और कर लेता हूँ मैं 512, इधर तक ही रखता हूँ। ठीक है, 3 आ जाएंगी। सेव एट्रीब्यूट सेव हो गया। अब वेरिएशन पे जाऊँगा मैं, अभी कोई वेरिएशन जनरेट नहीं हुई, इधर मैं जनरेट वेरिएशंस कर लूँगा। देखिए 128 GB की, 256 GB और 512 GB की आ गई। ठीक है, ये चीज़ आ गई।
अब इसका SKU मैं डाल देता हूँ कि 002 तो वो है। अब वेरिएशंस की अगर मैं डालें इसको मैं सेपरेट करूँगा वेरिएशंस की। SU जैसे सैमसंग था S001, वो मैंने अपने मुताबिक करने जो मुझे सूट करे, जो मैं याद रख सकूँ, वो मैं अपने मुताबिक करूँगा। Ctrl+C। इसकी रेगुलर प्राइस क्या है जो 128 GB है उसकी है 3,70,000। सेल प्राइस की तरफ नहीं भी जा रहा, मेरी रेगुलर प्राइस ही है। स्टॉक में है, इसका वेट 0.5 है, क्या थी 6 में रखी थी 4 और 3, क्योंकि बॉक्स तो सेम ही होगा, स्टोरेज का फ़र्क है ना बस। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि मैं जब वो 128 GB वाला ओपन करूँगा उसकी डिस्क्रिप्शन सेपरेट होगी, लेकिन फ़ोन में डिस्क्रिप्शन तो सेम ही है, सिर्फ स्टोरेज का फ़र्क है। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन ना भी लिखूँ तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 128 GB हो गया। 256 GB इसकी प्राइस क्या है 280 क्या है, वेट क्या है 0.5 बॉक्स का 6 4 3। SKU इसका डाल देता हूँ मैं 002। इसी तरह 512 GB का है, SKU 003। प्राइस क्या है 3 लाख, पहले 3 लाख कर रहा था मैं, 4 लाख। ठीक है, ठीक है। इसका वेट क्या है 0.5, डिमेंशन क्या है 6 4 और 3। इसको सेव कर लिया। अब मेरी तीनों बन गई, लेकिन इसमें मैंने कोई इमेज ऐड नहीं की, इमेज का ऑप्शन भी था। वेरिएबल प्रोडक्ट हम नेक्स्ट डे क्लास में एक और पढ़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल जब 2-3 दफ़ा करवाऊंगा तो फिर ही आपको समझ लगेगी। जो इसकी इमेजेस है ना, मतलब जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो मुझे उसकी इमेज शो होगी। अभी आपको इससे पता नहीं चलेगा, मैं कलर में जाता हूँ, जब कलर में जाऊँगा ना उस टाइम आपको ये चीज़ बताता हूँ। अभी इसको इसी तरह मैंने पब्लिश कर लिया। ठीक है, पब्लिश किया मैंने। अब ज़रा व्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं। फ़ोन आ गया, प्राइस का लिखा आ गई 370 से 4 लाख के अंदर है। 128 GB की प्राइस मुझे ये शो होगी, 256 GB की प्राइस ये शो होगी, 512 की प्राइस मुझे ये शो होगी। SKU नंबर इसका है, ये इसका ऐड हुआ है। जब इसको क्लियर कर दूंगा SKU मुझे प्रोडक्ट का शो होगा, ये वेरिएबल का शो हो रहा है मुझे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखें इसकी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड की थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें ये चीज़ ऐड मैंने की थी। स्टोरेज, अब मैंने एक जो वेरिएशन की थी वो स्टोरेज की थी वगैरह। आपकी डिस्क्रिप्शन में क्या है, स्टोरेज में 128 GB, 256 GB, 512 GB। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ नहीं लगी तो पूछना। यहाँ तक लगी समझ? ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट होगी वेरिएबल वाली, एक उसके साथ वेरिएशन के साथ। दूसरी वेरिएशन मैं आपको बताऊँ या नेक्स्ट क्लास में बताऊँ? इसके अंदर मैंने आज अभी 3 को किया ना, उसके अंदर 9 को करना पड़ेगा, मिक्स तो नहीं हो जाएगा। देखिए ना, जिससे मैं 3 को किया ना, ये देखिए इसको मैं 3 को किया, मतलब मैंने वेरिएशन बनाई है 3 आई है ना, उसके अंदर 9 कैसे आएंगी? अब देखें कलर, मैंने कलर भी 3 कर दिया मैंने, ब्लैक, वाइट और नेशनल टाइटेनियम। ठीक है, मैंने कर दिया। अब ब्लैक कलर 128 GB के साथ, ब्लैक कलर 256 GB के साथ, ब्लैक कलर 512 के साथ, 3 ही होगी। वाइट कलर 128 के साथ, वाइट कलर 256 के साथ, वाइट कलर 512 के साथ, इसी तरह नेचुरल टाइटेनियम भी, वो 9 हो जाएंगी। मेरे ख्याल में मिक्स हो जाएगा, वो मैं आपको शर्ट पे करके बताऊंगा, ज़्यादा बेहतर आपको शर्ट पे समझ लगेगी कि हमने उसकी जो इमेज भी करनी है ना वो किस तरह करेंगे। वेरिएबल 2 दफ़ा हमने पढ़ ली है, एक दफ़ा पढ़ लिया सिंपल में 1 वेरिएशन के साथ है, अगली वेरिएशन मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। उसके यहाँ टोटल 2,
3 अगर 3 है, अगर स्टोरेज 1 टेराबाइट भी इसके अंदर है तो 4 कर देंगे, फिर से अगर 3 कर देंगे, कहाँ तक चलेगी बात। 64 भी है। हाँ फिर 64, इस तरह वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ इस क्लास में एक वेरिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 2 वेरिएशन पढ़ेंगे, कलर भी हो जाएगा। फिर हम शर्ट पे कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, शर्ट पे आपको ज़्यादा आसानी समझ लगेगी, इस पे पता नहीं शायद आपको समझ नहीं लग रही होगी स्टोरेज क्या और ये चीज़ें। शर्ट पे कर लूँगा, शर्ट पे स्मॉल मीडियम लार्ज और प्राइस आ जाएगा, उसका कलर आ जाएगा वाइट ब्लैक ब्लू, ठीक है, इस तरह मैं 9 कर लूँगा। तो इसको यहीं तक क्लास रखते हैं, अपडेट मैंने कर देता हूँ, ठीक है। मैं वापस अपने शॉप के पेज पे जाता हूँ, देखिए आप दूसरी प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी शॉप। देखें दूसरी प्रोडक्ट भी आ गई है, पहली पोलो शर्ट थी, दूसरी ये भी आ गई, ठीक है। यहाँ तक लगी समझ, कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें, ठीक है। आपने जो प्रैक्टिस करके आनी है ना, आपने वो कॉमर्स की सेटिंग करके आनी है सारी, ठीक है। और आपने अगर कपड़ा कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने एक वेरिएबल प्रोडक्ट एक वेरिएशन के साथ, और ग्रुप प्रोडक्ट, ग्रुप कह रहा हूँ सिंपल प्रोडक्ट, आपने सिंपल प्रोडक्ट की एक पोस्ट बना कर आनी है, एक प्रोडक्ट वेरिएबल के आपने 2 बना कर आनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। सैटरडे से पहले आपने लाजमी करके आना है, थर्सडे से वीकेंड पे ही है, चलिए वो देख लेते हैं। चलें ठीक है, मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ।